हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरा इस वीडियो पर। हम इस वीडियो में जानेंगे छठ तिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो कृपया आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जुड़ी रहिए तभी समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू होती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु सत्य युग में वामन रूप धारण कर धरती पर आए थे। उन्होंने बलि राजा के पास जाकर दान मांगा। बलि राजा बहुत दानी था, जो भी कुछ मांग था तो मना नहीं कर सकता था। विष्णु रूपी वामन देव परीक्षा करने के लिए धरती पर अवतरित हुए और बलि को दान में 4 पग की जमीन दान में मांगी। बलि राजा खुश हो गया और देदुनगा बोला, भगवान का लीला आकार जितना बढ़ा कर दिया। एक पग धरती पर रखा, दूसरा पग आसमान पर रखा और तीसरे पग के लिए जगह नहीं था तो बलि राजा अपनी सिर पर रखने के लिए कहता है। भगवान सिर पर रखकर बलि को पाताल लोक पर भेज देते हैं और यज्ञ को बाधित किया और उसे नरक में डाल दिया। बलि राजा के पुत्र महाबली ज्ञामादन उसके पिता के यज्ञ की पुनर्स्थापना करने के लिए अनुरोध करते हैं। महाबली का नियम था कि उसे किसी से भी कुछ मांगने का अधिकार होगा। बलि राजा के अन्य समर्थ वंशजों की तरह ज्ञामदन ने कभी धरती पर अधिकारिता महसूस नहीं की थी। उन्होंने सूर्य के मंडल से तपोभूमि प्राप्त की थी और जिन बातों का सामर्थ्य रखते थे उन्हें कभी भी समर्थ रहते थे। और उसी कारण भगवान वामन जो द्वारपाल बनकर था, उन्होंने उसकी एक मंच स्वरूप कर और बलि के यज्ञ के त्योहार पर महाबली से 3 पद जमीन मांगा। महाबली ने इसे मान लिया और उसी के लिए बोला, तुमने जो चीजें मांगी हैं, मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर दूंगा। महाबली के विचार से बहुत पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु को स्वर्ग में स्थान देने की अपेक्षा ये ठीक रहेगा। फिर भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान शिव द्वारा किए गए यज्ञ के त्योहार के दौरान वामन रूप धारण कर धरती पर आए और उसने महाबली पर इस तरह का अवतार लिया। जैसे ही उसने महाबली के पास धरती के एक पाद की मांग की, उसी समय कृपा की भावना और यह नहीं दिखाई दी जब वह उसकी मांग पूरी करने का विचार कर रहा था। वामन भगवान ने समझाया कि उसके पास ना उसके बारे में पता था और ना ही शीघ्र उसकी इच्छा को पूरा करने का कोई कारण था। उसके उसी समय भगवान शुक्राचार्य ने महाबली से कहा कि वे उत्तराधिकारी होकर सक्षम अपनी जीवनधारा को अभ्यास करने के लिए समर्पित होते हैं। अगर तुम इस समय उत्तर देते हो तो तुम्हारा निष्क्रिय होने का ये दर्शाव देगा कि तुम्हारे विचार भगवान को घातक नहीं हो सकते और तुम्हारा इच्छा पूरी करते हैं। तब उसी समय वामन भगवान ने उसे वामन रूप धारण कर भूमि पर छोड़ दिया और भगवान विष्णु ने उसे धरती के सम्राट बना दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 फरवरी यानी आज छठ तिला एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद छठ तिला एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। सुनने से मनुष्य का पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। सभी एकादशी तिथि की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन छठ तिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ ही छठ तिला एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है। तो आइए सुनते हैं छठ तिला एकादशी की खास कथा। छठ तिला एकादशी कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से छठ तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अन्य भक्ति और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आए और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है।
मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से शक्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में जरूर व्रत करना चाहिए। ये करने से मन को भी शांति मिलता है। शक्तिला एकादशी पूजन विधि जानेंगे अभी, तो ध्यान से सुनिए। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। शक्तिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करने भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। शक्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शक्तिला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। शक्तिला एकादशी उपाय। 1. शक्तिला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। 2. इसके अलावा शक्तिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आए और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? शक्तिला एकादशी व्रत इस वीडियो में जान गए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू डियर।